देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का साक्षात्कार किया। देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से संवाद किया और इन दोनों से मैंने खुलकर पूछा कि आखिर इस देश में एक पक्ष का भड़काने की कोशिश क्यों हो रही है। और यह सवाल मैंने इसलिए पूछा कि देश अभी कोरोना के संकट में फंसा है, लेकिन इसी बीच इस देश का भड़काऊ तंत्र सक्रिय हो गया है। खबर है कि दिल्ली में एक बार फिर से शाहीन बाग के अराजक आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और शुरू कर दी है। हालांकि इन लोगों के लिए सीधा संदेश है कि किसी तरह के दुस्साहस की कोशिश वो ना करें, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि इसी बीच केजरीवाल की पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आ गया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में हिंसा की पूरी साजिश के साथ ताहिर हुसैन ही था और इसके पीछे ताहिर हुसैन का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन केजरीवाल की ही पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान कह रहे हैं कि मुसलमान होने के चलते ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली हिंसा पर सियासत पूरी, शाहीन बाग का इलाज जरूरी, क्योंकि एक बार फिर शाहीन बाग खड़ा करने की कोशिश है इसी दिल्ली के अंदर, इसी राष्ट्र की राजधानी के अंदर। आज का आर पार इसी पर होगा। आपको क्या लगता है ये जो शाहीन बाग हुआ उसके बाद ये सब कुछ? ऑफ कोर्स सर, कहीं ना कहीं वो जड़ है। महीनों तक विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वाला ये आंदोलन क्या फिर शुरू होगा? जिस विरोध के बीच दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसना पड़ा, क्या उसे फिर सुलगाने की तैयारी चल रही है? ताहिर हुसैन इसने सब कुछ करवाया है, पार्षद नहीं है ये, आतंकवादी है ये। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। खबर ये भी है, जैसे मैंने पूछा कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट अगर दोबारा शुरू होता है तो इस बार बीजेपी वो वाली गलती तो नहीं करेगी, या फिर सरकार वो वाली गलती नहीं करेगी कि इनको बैठने दे लंबा, क्योंकि एक सड़क पूरी तो देखिए गृह मंत्रालय का विषय होगा, गृह मंत्रालय इसकी चिंता करेगी। पार्टी प्रेसिडेंट हम इस बात की चिंता जरूर करेंगे कि जनता तक सही संदेश जाए और जनता गुमराह न हो। क्या बीजेपी दोबारा शाहीन बाग के पक्ष में है या नहीं है? देखिए, हम प्रजातांत्रिक विषयों के बारे में हमेशा सजग रहते हैं जी। किसी को भी कोई अपनी बात कहनी हो, कहने के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ कानून व्यवस्था हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं। तो सरकार सतर्क है और दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि दोबारा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA विरोधी प्रदर्शन शुरू न हो। लेकिन सवाल यह है कि देश में अनलॉक पार्ट 1 के साथ ही वो कौन लोग हैं जो एक बार फिर सक्रिय हो चुके हैं? क्या फिर भीतर ही भीतर एक समुदाय को उकसाने का खेल चल रहा है? लगातार कभी इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रयास लगातार करते हैं मिनॉरिटीज को, भारत के मुस्लिम समुदाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में जो भी भारत मां की कोख से पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे लोग सभी भाई भाई हैं, सबका समान दर्जा है। भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हालांकि इसी बीच दिल्ली हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया है। ताहिर हुसैन का ये मकान है, इससे वो क्या करना चाह रहे थे? गुलेल पड़ी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है, पेट्रोल बम पड़ा हुआ है, इधर क्रेट है, इधर क्रेट है, यानी यहां से पत्थर चल रहे थे, जो आपने विजुअल देखे होंगे, यहां से सामने आग लगी हुई है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था। ताहिर हुसैन पर हिंसा कराने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक हिंसा कराने के लिए ताहिर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे। चार्जशीट के मुताबिक हिंसा से पहले आरोपी ताहिर हुसैन ने CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। ताहिर ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से भी बात की थी। आरोप यह भी है कि दिल्ली हिंसा की पूरी तैयारी पहले से की गई थी। ताहिर हुसैन ने लोगों से बात की थी और उसी वक्त तय किया गया था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आएंगे उसी वक्त दिल्ली में हिंसा करवाई जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के बचाव में कूद पड़े और कहा, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड बनाया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए हैं। असली दंगाइयों से अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। चार्जशीट जारी हो रही है दिल्ली दंगों के ऊपर, उसमें भी यही बात आ रही है कि भाई आपके कॉर्पोरेटर थे और फिर आपके विधायक कह रहे हैं कि आपके कॉर्पोरेटर को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। तो कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है ना भाई। ये सारी जिसने भी कराए दंगे गलत बात थी, जिसने भी कराए उसको सजा दो। नहीं, पर आपके विधायक ने कहा कि वो नाम इसलिए है ताहिर हुसैन का क्योंकि वो मुसलमान है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, आम आदमी पार्टी वालों से भी कहता हूं, बीजेपी वालों से भी कहता हूं, कांग्रेस वालों से भी कहता हूं, राजनीति छोड़ के इस वक्त आप सब लोग जनता की सेवा करिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या शाहीन बाग के नाम पर देश को फिर से अस्थिर करने की कोशिश शुरू हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली हिंसा पर सियासत पूरी, शाहीन बाग का इलाज जरूरी। और अब विश्लेषण, आंखें खोलने वाला विश्लेषण। और आप सोचिए, यह कहा जा रहा है जो दंगों का मास्टरमाइंड था वो मुसलमान था, इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। सांप्रदायिक सूरमाओं की साजिश का विश्लेषण सुनिए। पहले समाज के एक तबके को झूठ के सहारे डराया जाता है, कहा जाता है सीए से तुम्हारी नागरिकता जा रही है, जबकि किसी की नागरिकता नहीं जा रही। फिर उकसाकर लोगों को अराजकता का माहौल बनाया जाता है पूरे देश के अंदर। आखिर में मास्टरमाइंड के फंसते ही धर्म का कार्ड खेला जाता है। जामिया, जेएनयू हिंसा, शाहीन बाग, दिल्ली दंगा, सबकी कड़ी एक साथ जुड़ी है। ताहिर हुसैन सिर्फ एक नाम है या हिंसा तंत्र में कई लोगों के नाम अभी आना बाकी है और कई लोगों का काम है? ये सिर्फ ताहिर हुसैन एक नाम है, यहां पे कई लोगों का काम है। तो तार जुड़ते हुए आ रहे हैं। आज दिल्ली के दंगों पर, आज शाहीन बाग पर यह सबसे बड़ी बहस है, सबसे ऐतिहासिक डिबेट है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंट्रोवर्शियल भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा। उन पे बड़े सारे आरोप हैं, आज एक एक आरोप का वो भी जवाब देंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मेरे साथ शोहेब जमई हैं, मेरे साथ शादाब चौहान हैं, इनकी लगता है इनकी बत्ती गुल है। मेरे साथ सुबूही खान है, उनका भी अभिनंदन है। मैं आप तमाम लोगों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अध्यक्ष आईएमएफ शोहेब जमई के पास जाता हूं। कपिल मिश्रा, मैं आपके साथ सीधा संवाद करूंगा, मेरा वादा है आपको। मैं पहले आपके पास आता हूं। शोहेब जमई, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। ताहिर हुसैन जब मास्टरमाइंड निकला तो उसका धर्म बीच में आना चाहिए था? जब उसने पेट्रोल बम चलवाए, जब उसने दुकानें मकान जलवाए आम लोगों की, धर्म का कार्ड क्यों आया बीच में? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जब मैं अंकित शर्मा जी के घर गया था तो हमने उनकी माता जी से वादा किया था कि आपके बेटे के लिए हक इंसाफ की बात रखेंगे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से रख रहा हूं और पहले भी रख चुका हूं। सवाल यह है कि अंकित शर्मा जी के लिए हम हक और इंसाफ की बात करते हैं तो तमाम उन बाकी जो पीड़ित लोग हैं, चाहे हाशिम अली हो, चाहे वो आमिर अली हो और चाहे वो सरवरी खातून हो, सबके लिए हक और इंसाफ की बात होनी चाहिए। देखिए, सवाल जब उठता है आप सांप्रदायिक इसको क्यों बनाते हैं? हम ये कहते हैं कि ताहिर हुसैन अगर अंकित शर्मा का गुनाहगार है तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और यूएपी एक बस मैं कंप्लीट कर लूं। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है कल के दिन और कहती है कि 24 फरवरी को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कट्टर हिंदू के नाम से और उन्होंने साजिश कर करके 25 फरवरी को हाशिम अली और आमिर अली को मारा गया। अब इस ग्रुप के 20 लोगों को जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ यूएपीए नहीं लगा है। क्यों? जब साजिश करने के लिए आप मीरान हैदर और सफूरा जारगर पे यूएपीए लगा सकते हैं तो यहाँ पे ये जो दंगाई साजिश कर रहे थे इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगता है? ये भी तो एक आपका ये सवाल है। लेकिन एक मुझे बात बताइए, क्या क्योंकि आपने लास्ट टाइम शाहीन बाग करा, दिल्ली में दंगे हो गए, अब शाहीन बाग दोबारा क्यों करना चाहते हैं आप लोग?
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन के लोग बैठेंगे, मेरा सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना का काल है और इसमें कोई हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या शाहीन बाग मूवमेंट जिंदा है, तो मैं कहूंगा कि अगले आने वाले कई वर्षों ठीक है, आपने अपनी बात को रखा और अब ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। मैं कपिल मिश्रा का रुख करता हूं। हिंदुस्तान के पिछड़े और शोएब, आपने बात को रखा। कपिल मिश्रा ऑन स्क्रीन, देन गौरव भाटिया, आई विल कम टू यू। कपिल मिश्रा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। मैं भी 27 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन के घर गया था, बहुत कुछ मिला था वहां पर। मैं उस पेट्रोल पंप पे भी गया था मौजपुर के, जिसको जलाया गया। मैं उस इलाके में भी गया था जहां आप खड़े होकर बोल रहे थे कि ये सड़क अगर डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद नहीं खुली तो हम फिर अपना काम करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कपिल मिश्रा, क्या आज आप जनता की अदालत में खड़े हैं? सीधे सवाल का जवाब दीजिए, क्या इन दंगों भड़काने में आपका भी हाथ है? दंगे भड़काने में मेरा हाथ कैसे हो सकता है? दंगे तो दिल्ली में 15 दिसंबर 2019 को ही शुरू हो गए थे, जब जामिया में बसें जलाई गई थी। 16 दिसंबर को जब सीमापुरी में आईपीएस ऑफिसर राजवीर को मारा गया था। 17 दिसंबर जब सीलमपुर में स्कूल की बस जिसमें बच्चे बैठे थे उसमें आग लगा दी गई थी। ये सारी चीजों को भुलाने की कोशिश और ये कहना कि दंगा दिल्ली में फरवरी में शुरू हुआ है, सबसे बड़ा झूठ यही है। दिल्ली में और देश में, चाहे वो पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन जलाए गए हो, मध्य प्रदेश में थानों को आग लगाई गई हो, यूपी में पत्थरबाजी की गई हो और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में जो आग लगाई गई गाड़ियों में, ये सब दिसंबर से शुरू हो चुका था। भयानक हिंसा, देश विरोधी नारे और हिंदू धर्म को गाली देने वाले भाषण, ये इस देश में 3-4 महीने तक चले हैं। मैं जिस दिन गया हूं उस दिन 35 लाख की आबादी वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लोग नौकरी पे नहीं जा पा रहे थे, बीमार अस्पताल नहीं जा पा रहे थे। तब सड़क खुलवाने के लिए सड़क पर उतरे थे और मुझे लगता है भारत का संविधान हमें यह शक्ति देता है। और मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि दोबारा शाहीन बाग करने की गलती नहीं होनी चाहिए। जब जब कोई आग लगाने की कोशिश करेगा तो हम जैसे फायर ब्रिगेड वाले उस आग को बुझाने के लिए जरूर उतरेंगे। लेकिन आप अपने आप को फायर ब्रिगेड बता रहे हैं, वो आप पे आरोप लगता है कि असली फायर आप ही हैं, दिल्ली में फायर के कारण आप ही हैं। मैं इस पर जी मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे घर से बम मिले हों तो मेरे पे इल्जाम लगाइए, मेरी छत पे पत्थरों के ढेर लगे थे तो मेरे पे इल्जाम लगाइए, मेरे 75 बुलेट गायब हों, गोलियों का हिसाब ना मिल रहा हो तो मेरे पे हिसाब लगाइए, मैंने एसिड खरीद के रखा था तो मेरे पे इल्जाम लगाइए। ये ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन के आका जो अभी तक पकड़े नहीं गए, जिस बदतमीजी से अमानतुल्लाह खान ने बोला है कि मुसलमान होने के कारण फंसाया जा रहा है, यही लॉजिक ये अफजल गुरु के बारे में देते थे, यही लॉजिक ये हाफिज सईद के बारे में देते थे, यही लॉजिक ये मौलाना मसूद के बारे में। ये हमारी गलती है कि वो मुसलमान है, ये हमारी गलती है कि वो मुसलमान है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की भद्दी और धार्मिक भाषा किसी आतंकवादी के पकड़े जाने पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने विधायक से ऐसे भड़काऊ बयान दिलवाते हैं और खुद चुप होकर रह जाते हैं। मुख्यमंत्री एक बार बोल के दिखाए। कपिल, आपने बोला हम दूसरा शाहीन बाग नहीं होने देंगे, लेकिन ये तो शाहीन बाग दोबारा खड़ा करने की कोशिश है। सुगबुगाहट हो रही है कि शाहीन बाग दोबारा खड़ा हो जाना चाहिए। सुगबुगाहट यही है, देश अनलॉक हुआ नहीं, शाहीन बाग को चालू करने की बात करी नहीं जा रही। केवल शाहीन बाग की बात नहीं है, इस देश में कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सल और इस्लामिक जिहादी आतंकवाद, इनका एक गठबंधन बन चुका है। ये सड़कों पे उपद्रव करना चाहते हैं, इनके कुछ बड़े बड़े पत्रकार बनके और नेता बनके इनको बचाने के लिए बयान देते हैं, इनके ही कुछ वकील हैं जो कोर्ट में जमानत कराने के लिए जाते हैं और बाद में गर्भधारण और गर्भावस्था जैसे बेतुके बहाने बनाते हैं बेल लेने के लिए। ये पूरी की पूरी टीम बन चुकी है जो इस देश में आतंक फैलाना चाहती है, कायोस फैलाना चाहती है, उपद्रव और अराजकता फैलाना चाहती है। ये नहीं होने दिया जाएगा। इस देश का कानून व्यवस्था मेरे को लगता है सही हाथों में है। कपिल, लेकिन मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं सीधा रुख करता हूं शोहेब जमई का और शादाब चौहान का। शोहेब, आप अपनी बात को रखिए 40 सेकंड के अंदर। शाहीन बाग आप कह रहे हैं कि मैं नहीं खड़ा करने दूंगा शाहीन बाग। कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं आप शाहीन बाग दोबारा खड़ा क्यों करना चाहते हैं, और मुसलमान का कार्ड खेलकर आप दंगे को छुपाना चाह रहे हैं। दिल्ली के अंदर चांदपुर जला कि नहीं जला? अमीश जी, मेरे 2 पॉइंटेड सवाल है कपिल मिश्रा से। पहला सवाल यह है कि ताहिर हुसैन का मामला तो 24 फरवरी को आया,
लेकिन 23 फरवरी को ही 3:30 बजे शाम से ही शिव विहार नाले के पास घरों को जलाना शुरू हो गया और दंगाइयों ने सैकड़ों मकानों को जला दिया। ये बताइए कि कपिल मिश्रा ने इतने सारे दंगाई इतने जल्दी कैसे लेकर के आए? जाहिर सी बात है पहले से साजिश थी। ये मेरा आरोप है कपिल मिश्रा पे। दूसरा सवाल ये है, ठीक है, एक करके आपने सवाल पूछा, मैं आपका सवाल रख देता हूं। गौरव भाटिया भी उधर इंतजार करें। एक सेकंड रुक जाइए। बोला आपने, शोएब आपने बोला, आप कोड डाउन करो। मैं कपिल मिश्रा को मैं लेके आता हूं पिक्चर के अंदर। कपिल मिश्रा जवाब दीजिए आप। एक ये सवाल है कि आप गए, आपने कैसे मैनेज कराई सब कुछ, जो शोएब जमई ने बात को सवाल पूछा आपसे? नहीं, देखिए, मैं काल्पनिक सवालों के और बेतुके आरोपों के जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। मेरे को यह लगता है कि दंगाई पकड़े जा रहे हैं, आतंकी पकड़े जा रहे हैं। यासीन भटकल की फैक्ट्रियां हथियारों की किस इलाके में थी वो भी सब जानते हैं। पिछले जनवरी में 5 बार अवैध हथियार किनके घरों से पकड़े गए थे, सीलमपुर में और जाफराबाद में और चांदबाग में, वो भी सब लोग जानते हैं। किसने 22 फरवरी को ताहिर हुसैन ने जो बंदूक अपनी पिस्टल इश्यू करवाई थी वो भी अब ऑन रिकॉर्ड है। गोलियां उससे पहले खरीदी गई थी वो भी ऑन रिकॉर्ड है। उमर खालिद ने जनवरी में बोल दिया था कि 24 फरवरी को दंगे कराएंगे, उनका पूरा का पूरा भाषण ऑन रिकॉर्ड है। सपूरा जंगल और पिंजरा तोड़ने किस प्रकार के व्हाट्सएप मैसेज में भेजा कि घर में एसिड इकट्ठा कर लो, पत्थर इकट्ठा कर लो, करंट फैला दो। कपिल पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप भी दूध के धुले हुए हैं। आपको भी इसका पॉलिटिकल फायदा लेना था, हालांकि चुनाव हो गया था, पॉलिटिकल फायदा लेना था, इसीलिए खेल खेला गया पूरा, यह आप पे आरोप है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, मेरी रोड बंद नहीं करते तो मैं रोड पे क्यों आता? मेरी सड़क बंद नहीं करते, बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकते, अस्पताल और नौकरी पे जाने से नहीं रोकते, तो मैं सड़क पे क्यों आता? मेरे ऊपर इल्जाम तो तब लगाया जाए जब सड़कें मैंने बंद करी हूं। 35 लाख की आबादी जमुना पार में रहती है, मौजपुर में, यमुना विहार में। जी कपिल, आपने अपनी बात को रखा मेरे साथ। और मैं जी कपिल आपने अपनी बात को रखा। एक चीज कहना चाहता हूं। जी कपिल बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई ये गलतफहमी ना पाले कि बहुसंख्यक लोग चुपचाप तमाशा देखेंगे, आप सड़कों पे आग लगाएंगे। हम सड़क पे उतर के अहिंसात्मक और कानूनी तरीके से प्रतिकार करेंगे, आंखों में आंख डाल के प्रतिकार करेंगे। ये तो चेतावनी वाली बात हुई ना, आपने बोला कि अगर कोई उतरेगा तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये तो फिर चुनौती वाली बात हुई ना, चैलेंज वाली बात हुई कपिल मिश्रा। वो तो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। संवैधानिक अधिकार है। नहीं, आंदोलन करने का अधिकार अगर आपको है तो मेरे को भी है। सड़क पे उतरने का अधिकार अगर आपको भी है तो वही संविधान मेरे ऊपर भी लागू होता है। वो संविधान जब आप मुट्ठी भर लोग आग लगाओ तो आप पे लागू हो जाए, और हम शांति से उतरे तो हमारे लिए कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये गलतफहमी कोई ना पाए। जी शादाब चौहान को मैं लेके आता हूं, मौलाना रशीदी भी मेरे साथ रुके। गौरव, मैं आपका रुख करूंगा एक सेकंड। शादाब चौहान, अब ताहिर हुसैन का मुसलमान वाला कार्ड आ गया। जब पेट्रोल बम मिले थे तब कौन सा वाला कार्ड था? पेट्रोल बम, पत्थर, गुलेले और शाहीन बाग दोबारा खोलना चाहते हैं आप लोग कि शाहीन बाग की दुकान दोबारा चालू हो जाए। दोनों पॉइंट के जवाब दे रहा हूं। दिल्ली के दंगे 1984 के बाद सबसे बड़ा कलंक है, जिसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। खुद हाईकोर्ट नहीं, जिम्मेदार तो वो लोग हैं जिन्होंने सीओ को लेकर झूठ बोला। ना शादाब चौहान, जिम्मेदार तो वो लोग हैं जिन्होंने सीए को लेकर लगातार झूठ बोला, जिन्होंने बोला सीए से नागरिकता जा रही है। गई आपकी नागरिकता? आप 5 महीने से बोलते रहे नागरिकता जा रही है। गई नागरिकता तुम्हारी? गई कि नहीं गई? जान जरूर चली गई लोगों की। जैसे आपने टेरर कमांडर कपिल मिश्रा को सुना कि उनकी आइडियोलॉजी किसी टेरर कमांडर से कम नहीं है, ऐसे मुझे भी सुन लीजिए। पहली बात क्या कहे, लेकिन क्या बोला आपने? रिपीट योरसेल्फ, दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? सुना नहीं मैंने, दोबारा बोलिए, आपका ऑडियो खराब था, दोबारा बोलिए क्या बोला। कपिल मिश्रा की आइडियोलॉजी किसी टेरर कमांडर से कम नहीं है, और ये व्यक्ति जिम्मेदार है देश की राजधानी को जलाने, टेरर कमांडो ट्रंप के दौरे का तलाश किया है। हाँ, मैं कहता हूँ, और ये प्रोटेस्ट कहीं भी हिंसात्मक नहीं थे। जब ये प्रोटेस्ट धमकी दी दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में भारत के भाईचारे को कष्ट किया, इस आंदोलन में गरीब भी जुड़ा था, आदिवासी भी जुड़ा था, हर संविधान प्रेमी जुड़ा था, और शाहीन बाग एक विचारधारा है। शाहीन बाग की विचारधारा कभी नहीं हारेगी। और आप याद रखिए 3 दिसंबर को हमारी पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत की, हमें गर्व है।
आपकी पार्टी की हैसियत पॉलिटिकल क्या है सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। शादाब चौहान जी, आपको ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, उसको आप करेक्ट करिए। जो आपने कपिल मिश्रा पे सवाल उठाया वो भी मैं लूंगा, लेकिन अभी गौरव भाटिया का मैं रुख करता हूं। गौरव भाटिया, जब कार्रवाई हुई तो मुसलमान का कार्ड, कपिल मिश्रा एक टेरर लीडर है ये कहा जा रहा है, और ये जो ताहिर हुसैन है ये बेचारा मुसलमान है हो गया है। देखिए अमीर जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना, कपिल मिश्रा जी को ये टेरर कमांडर कह रहे हैं। अफजल गुरु जो है वो इनके लिए मोहब्बत के मसीहा है, और जो ताहिर हुसैन है वो शांति दूत है। क्योंकि देखिए उनके घर से कैसे फूलों वाले पेट्रोल बॉम्ब निकले थे, तेजाब निकला था, पत्थर निकले थे। अंकित शर्मा को मार दिया, 51 स्टैब्ड वुंड्स हैं उनके, लेकिन इन लोगों को दिखाई नहीं देगा, नफरत में अंधे हो रखे हैं ये। आपको जानकारी दे दूं, 21 मार्च से हिरासत में है ताहिर हुसैन, उनकी बेल नहीं हुई, लेकिन न्यायपालिका में इनका कोई आस्था नहीं है। और दुख की बात यह है, धर्म क्यों ना आए, इनकी पूरी राजनीतिक दुकानें जो चलती हैं वो केवल धर्म की राजनीति करके चलती हैं। सीएए पे प्रदर्शन करते हैं। अरे दीमक, ये बताओ, सीएए संविधान के तहत पार्लियामेंट में पास हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं किया। तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि सीएए असंवैधानिक है कि नहीं? और बिल्कुल लाजमी प्रश्न आपने किया, इतने महीनों में कौन सा एक भारतीय मुसलमान है, जैसा मोदी जी ने भी आश्वस्त किया था, जिसकी नागरिकता चली गई या कोई हक छिन गया हो? इनकी परेशानी ये है कि छोटे छोटे बच्चों से कहें कि गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं मार दूंगा, बच्चे नारे लगाए ला इल्ला इल्लल्लाह, तो मैं एक ही बात कहूंगा, ये देश संविधान से चलेगा। और आप भी तय कर लीजिए, आपके लिए संविधान ऊपर है तो इस देश में है, और अगर आपके लिए धर्म ऊपर है और आतंकवादियों को करना है तो इस देश में। आपने क्या मुसलमानों को दीमक कहा है? मैंने आपको कहा है, आप है दीमक जैसे। अच्छा, क्योंकि मुसलमानों को दीमक कहा आपने? यानी प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो क्या वो मजाक है? यानी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता देश के मुसलमानों को दीमक कह रहा है, और प्रधानमंत्री गौरव भाटिया ने बोला, मैं इंडिविजुअल के लिए कह रहा हूँ, डोंट डिस्कस गौरव भाटिया ने नहीं बोला कि मुसलमान दीमक है, आपने गलत बोला, आप गलत कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? पूरे देश ने सुना, गौरव भाटिया ने देश के 25 करोड़ मुसलमानों को दीमक कहा। मैं बिल्कुल बोलूंगा, शोएब जमाई, अंकित शर्मा के परिवार से तुम कहते हो मिले, जो 51 बार उसको चाकू मारा गया, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए? मोदी जी को मुसलमानों का नाम लेने का अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। प्रधानमंत्री को नाटक नहीं करना चाहिए कि सब। एक सेकंड गौरव, आपका ऑडियो नहीं ठीक है। लाखों दिल्ली वाले को दिक्कत हुई। एक सेकंड, सुबुई खान को मैं लेके आता हूँ। सुबुई खान रिस्पॉन्ड टू शोएब जमाई। सुबुई खान रिस्पॉन्ड। जी, सुबुई खान रिस्पॉन्ड। जी अमीर जी, देखिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मल्टीपल चार्जशीट्स फाइल करी हैं। उन चार्जशीट्स में जो दंगाई है वो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। शोएब जमाई जो यहाँ पे इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी इनको एक्सपोज करती हूँ। इन्होंने कहा जो आपने हिंदू कल्प्रिट्स के नाम अपनी चार्जशीट में डाले, उन पे आपने यूएपीए क्यों नहीं लगाई? थोड़ा सा ये जाके पढ़ लें कि यूएपीए जो होता है वो भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ जो क्राइम होते हैं, जो टेरर एक्टिविटीज होती हैं, उसमें यूएपीए लगता है। जितने भी हिंदू अक्यूज, जितने भी हिंदू दोषी चार्जशीट में मेंशन्ड होंगे, उनमें से एक का नाम आप मुझे बता दीजिए जो किसी आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हो। और मैं आपको इन सभी लोगों के नाम बताती हूँ। राजधानी स्कूल के फैसल फारूकी का संबंध मौलाना शाद से भी है, देवबंद से भी है, पीएफआई से भी है। आपके ताहिर हुसैन का राइट कॉन्स्पायर करने में आतंकी संगठन कौन है? 1 करोड़ से ज्यादा रुपए, 1 करोड़ रुपए उन्होंने सीएए प्रोटेस्ट को फंड करने में लगाए हैं। कुछ भी बोल लेंगे आप, उमर खालिद बोल के निकल जाएंगे। मजाक चल रहा है क्या? उमर खालिद के मजाक चल रहा है क्या? आप जैसे लोगों की वजह से देश में हिंदू मुसलमान नफरत बढ़ रही है। आप जैसे लोगों की वजह से देश में नफरत का माहौल बढ़ रहा है। का हाथ होना पाया गया था, तो इन लोगों में यूएपी और एनएसए लगाई जाएगी। तो क्या फूलों की माला ने किस पे आतंकवादी का लेवल लगाया? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि हिंदू कोई अपराध 1 मिनट मेरे
नहीं सकता है, लेकिन एक सुबुई जी मेरे सवाल से भागिए नहीं आप। मेरा सवाल ये कि इन तीनों संगठनों में से कौन सा ऐसा संगठन है जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी जी बताओ। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी हमारे देश में काम कर रही है जिनका एजेंडा मेरे सवाल से मत भागिए। तो ये हमारी मजाक बना लिया आपने, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। कानून ही लगने चाहिए, इन्हें सुबोई नॉर्मल दुबे, क्राइम की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता सुबोई है, दुबे जी, क्योंकि नेक्सस में जरा काम होश करते में हैं। आइए। नहीं, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। देखिए शोएब जमाई, उनका नाम सुबुई खान है, सुबुई दुबे बुलाकर उनको कुछ आपका नाम कोई बिगाड़ दे, आपको कोई बोले शोएब शर्मा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना आपको कोई शोएब शर्मा बोले। उनका नाम सुबुई खान है, उनका नाम आप नाम ठीक लीजिए। आपको कोई शोएब शर्मा बोले तो आपको नहीं अच्छा लगेगा ना? देश को बताइए कि उनका नाम सुबुई दुबे है, वो झूठ ना बोले। मुझे सुबुई दुबे सुनने में भी कोई झूठ ना बोले आप, क्योंकि मैं अपने आप को आप लॉजिकली लड़िए ना उनसे पॉलिटिक्स। यहाँ टीवी चैनल पे मुसलमान बन के आती है, देश को भ्रमित करती है। बताइए हो गया? एक सेकेंड, एक मुस्लिम महिला अपनी बात रखने के लिए नहीं आ सकती क्या? ना वो सुबुई खान हो या कुछ और हो, वो अपनी बात रखने के लिए नहीं आ सकती? आप लॉजिकली उनसे बात करिए ना। आप तो पर्सनल होते हैं, मुसलमान होने का तो आप भी करते हैं। आप पर्सनल नहीं होंगे महिला के साथ। अगर आप पर्सनल होंगे शोएब जमाई तो आई विल स्टॉप यू, आई विल स्टॉप यू एट एवरी पॉइंट। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, वरना देश के करोड़ों लोग भ्रम में रहते हैं। अमीर जी, मैं आपको फतवा ये मुझे खुलासा करना जरूरी था, वरना देश के करोड़ों लोग भ्रम में रहते हैं। देश के कई लोगों, करोड़ों लोगों को तो आपने भ्रम में डाला हुआ है। नागरिकता जा रही है। हो सकता अपनी कर्म भूमि, गौरव भाटिया, एक सेकेंड, अपने खुदा का भी नहीं हो सकता। ओके, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड, देन कपिल मिश्रा। गौरव भाटिया, देखिए कितनी दुख की बात है कि एक महिला अपनी बात रख रही है और अगर इनके माफिक नहीं है तो उसको नाम बदल के प्रयास कर रहे हैं कि उसकी इज्जत उतारे। लेकिन इज्जत किसकी उतर रही है पूरा देश देख रहा है। हम इनको शोएब कसाब बुलाएं, शोएब अफजल गुरु बुलाएं, इनको अच्छा लगेगा? इस तरह से चर्चा नहीं होती है। और जो आज का अहम बिंदु है अमीर जी, धर्म लाना हर बात में, तो बिल्कुल याद करिए किस तरह से पार्लियामेंट में ओवैसी जी ने भी कहा था कि ये बताओ कि कितने हिंदू और कितने मुस्लिम मारे गए। और मुझे याद है गरजते हुए अमित शाह जी ने कहा था 52 भारतीय मारे गए हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी जब दिल्ली में दंगे हुए तो मस्जिद पहुंच गए। जैसे राजनीतिक जिद होता है ना कि भाई लाशें देखी हैं तो मैं आ गया हूं खाने, बताओ लाशें कहां हैं? इन शोएब जमाई को वो दिखाई नहीं दिया। शोएब जमाई अंकित शर्मा के घर तो गए, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं दिया कि दंगों में हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, सिख और ईसाई भी मरते हैं। जब आप शाहीन बाग में रोड रोकते हैं तो वो असंवैधानिक है। जब आप एक कानून जो पारित हुआ है पार्लियामेंट में उसका, गौरव जी आप मिश्रा को क्यों बचा रहे हैं ये बताइए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तब आप बोलिएगा। देखिए शोएब जमाई, अंकित शर्मा का गुनाहगार कपिल मिश्रा नहीं है। अंकित शर्मा के गुनाहगार को तो आम आदमी पार्टी के अमरतुल्ला खान बचा रहे हैं। ताहिर हुसैन को आपकी बारी में बोलिए। का मकान ही नहीं जला, बाकी अगल बगल के सारे मकान जल गए। ऐसे होता है कभी क्या? अंकित शर्मा का गुनाहगार आप लोग शाहीन बाग की वो आज दोबारा लगाना चाहते हैं इस दिल्ली के अंदर। दंगों की चिंगारी भड़काई कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा यहाँ पर है। कपिल मिश्रा से सवाल हमने पूछे, सेवा करते हुए। ओके, कपिल मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं? ओके, गौरव होल्ड ऑन। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है गौरव। ओके शादाब, आपका ऑडियो भी ऑडिबल नहीं है, प्लीज करेक्ट इट ऑल्सो। कपिल मिश्रा का मैं रुक करता हूं। कपिल मिश्रा, ये घूम फिर के सुई आप पर घुमाती है। अगर मैं बहुत कड़े शब्दों में बोलूं, बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो ताहिर हुसैन एक तरफ खड़ा कर देते हैं और कपिल मिश्रा को एक तरफ खड़ा कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप सड़क खुलवाने के लिए जो गए वहां से सारा मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन पेट्रोल बम से नहीं हुआ था। मैंने सुना कि शायद अभी इनमें से किसी ने मुझे टेरर कमांडर बोला था क्या? जी शोएब जमाई। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में आग लगाने वालों को, सड़क बंद करने वालों को, पुलिस पे हमला करने वालों को, पेट्रोल बम और पत्थर रखने वालों को, गोलियां चलाने वालों को
कपिल मिश्रा टेरर कमांडर लगता है तो ये टेरर होना चाहिए, मुझे इस बात पे गर्व है। और ये टेरर आप समझ के रहिए, ये अलाउ नहीं किया जाएगा दिल्ली शहर के अंदर। अगर आप सोचते हैं जो आप करना चाहते थे, बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। आप सोचते हैं कि अमेरिका की गलियों में जो हो रहा है वो भारत की गलियों में कर देंगे, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। कानून सामने है, सबूत सामने है, अपराधी सामने है, सारे गवाह, सारी हत्याएं, सारे हथियार बरामद हो रहे हैं और पूरा आतंक का नेटवर्क खुला हुआ सामने खड़ा है। मेरा नाम केवल वही लोग उछालना चाहते हैं जो सच्चाई छुपाना चाहते हैं, जो ताहिर हुसैन को, फैजल खान को, अमानतुल्लाह जैसे लोगों को, उमर खालिद जैसे लोगों को, पिंजरा तोड़ जैसे गैंग को बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चर्चा कपिल मिश्रा पे हो, आतंकवादियों पे ना हो। चर्चा कपिल मिश्रा के सड़क पे उतरने पे तो हो जाए, लेकिन पेट्रोल बम पे, पत्थरों पे, गोलियों पे, भाषणों पे किसी पे चर्चा ना हो। लेकिन तो कपिल मिश्रा मैं अधिकतर आपके कई बार ट्वीट पढ़ता हूं, आप भी बहुत ज्यादा उत्तेजना में कई बार कई चीजों को लिख देते हैं, लेकिन काफी लोग इस देश के शाहीन बाग की सोच के साथ खड़े हैं। शोएब जमई, मौलाना रशीदी, शदाब चौहान और भी कई सारे लोग, मैं कई सबके नाम तो नहीं ले सकता जो मेरे डिबेट में पैनलिस्ट है, उन्हीं के मैं नाम ले रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग की सोच के हम साथ खड़े हैं। आप शाहीन बाग की सोच के खिलाफ क्यों हो, 20 सेकंड में जरा समझाइए। शाहीन बाग एक हिंसक, देश विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधि है। शाहीन बाग की आड़ में देश को आग लगाने की साजिश रची जा रही है। कैसे वो कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे हुए हैं? शाहीन बाग के नाम पर आज तक शाहीन बाग में आपने 4 औरतें बिठा दी शांति से, और उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या किया, सीमापुरी में क्या किया, सीलमपुर में क्या किया, पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशनों में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, यूपी के गलियों में क्या किया, और उसका नारा लगा रहे हो। और किस प्रकार के नारे लग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में 4-4 साल के बच्चे आके किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? असम को देश से अलग करने की बात कौन से मन से की गई थी? शाहीन बाग के मन से की गई थी। मेरे को यह लगता है कि यह बार बार कहना जरूरी है कि हिंसक भी है, देश विरोधी भी है और हिंदू विरोधी भी है शाहीन बाग की सोच, और इसको कुचलना जरूरी है, इसको रोकना जरूरी है, इसको नहीं चलने दिया जाना चाहिए। वहां पर इनका मानना है, और कई बार दिखे भी कुछ हिंदू भी वहां पर थे कपिल, कुछ हिंदू भी शाहीन बाग में थे। नहीं, या तो आप किसी को झूठ बोल के कुछ भी ले जाएं, या टीवी पे आने के लिए बोल दें, या फिर मणिशंकर अय्यर जैसा कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच जाए, या केजरीवाल जैसा कोई पहुंच जाए, या ममता बानो जैसा कोई पहुंच जाए, उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा समाज वहां पर आ गया है। लेकिन मोटा उन्होंने अमानतुल्लाह को भेजा हुआ था रोटी और गद्दे लेने के लिए वहां पर। लेकिन आपको मोटा मोटी ये देखना होगा, क्या वहां पे देश हित की बात हो रही थी? क्या वहां पे एक धर्म को गाली नहीं दी जा रही थी? क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बातें नहीं हो रही थी? क्या वहां पे जो नारे लग रहे थे वो हिंदुओं के खिलाफ और देश के खिलाफ नहीं थे क्या? तो ये बात एक सेकंड, मेरे साथ मौलाना रशीदी है, उसी इलाके से आते हैं, वो कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, मौलाना रशीदी अभी तक आए नहीं है चर्चा में। मौलाना रशीदी, एक सेकंड रुकिए आप। शोएब भाई इंतजार करिए अपने टाइम का। मौलाना जी, आपको ऑडियो नहीं आ पा रहा, क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं? कीजिए भाई, सवाल रशीदी साहब बहुत स्पष्ट यही है, क्या वाकई शाहीन बाग क्या दोबारा शुरू होना चाहिए? और दिल्ली में जो दंगे हुए, जो ताहिर हुसैन जिसका मास्टरमाइंड है, क्या वो मुसलमान है इसीलिए उस पर कार्रवाई हो रही है? ये कहना जायज है? अभी कपिल मिश्रा ने एक बात कही है कि जैसे इन लोगों को सड़क पे उतरने का हक है, हमें भी है, तो मैं भी यही कहना चाहता हूं, जैसे कपिल मिश्रा को हक है सड़क पे उतरने का, एक मुसलमान को भी हक है। अगर हमें एनआरसी जो है, हमें उसमें कुछ डाउट लग रहा है तो उसके लिए हम उतर सकते हैं, ये हमारा संविधान हमें कहता है। डाउट 6 महीने में क्लियर नहीं हुआ आप लोगों का? दूसरी बात ये है, डाउट 6 महीने में क्लियर नहीं हुआ अभी तक। सुनिए, एक मिनट सुनिए। जब कपिल मिश्रा आप पार्टी में हुआ करते थे, ये मंत्री हुआ करते थे दिल्ली में, मेरी कई बार इनसे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे स्वभाव के आदमी थे। पता नहीं क्या हो गया, आप आदमी पार्टी छोड़ते ही शायद इनको लगा कि बीजेपी में गुजर बसर होगा। अब दिक्कत ये है कि पहले कांग्रेस के टाइम में मेजोरिटी से माइनॉरिटी को डराया जाता था, अब ये हो गया कि माइनॉरिटी से मेजोरिटी को डराया जा रहा है, मुसलमानों से हिंदुओं को डराया जा रहा है कि मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे। सारा दिल्ली दंगों का जो ठेकरा फूटा है मुसलमानों के सर पे, ये उसी का नतीजा है। हालांकि कपिल मिश्रा, ताहिर हुसैन के साथ आपने सारे मुसलमान जोड़ दिए। नहीं, ताहिर हुसैन के साथ सारे मुसलमान कैसे आ गए? अरे सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, क्या ताहिर हुसैन क्या देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं?
सुबुई खान रिप्रेजेंट नहीं करती, आप रिप्रेजेंट नहीं करते, शोएब जमाई रिप्रेजेंट नहीं करते, ताहिर हुसैन रिप्रेजेंट करते हैं। अपना रिप्रेजेंटेटिव तो सही चुनिए। अमीश देवगन जब कपिल मिश्रा बोलते हैं या गौरव भाटिया बोलते हैं तो आप बोलते नहीं बिल्कुल। मैं तो सबके बीच में बोलता हूँ, सबसे सवाल पूछता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि इस देश का मुसलमान ताहिर हुसैन को हीरो समझता है, मेरी बात तो हो जाने दो पूरी। इस देश का मुसलमान ताहिर हुसैन को हीरो नहीं समझता। आधे घंटे के बाद मेरे पास आए हो, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो मेरे भाई। ऐसा क्यों कर रहे हो? नाइंसाफी है ये। देखिए अंकित शर्मा आपने पूरे देश के साथ कर रखी है। सुनिए, आप तो पूरी मुस्लिम कौम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ताहिर हुसैन का नाम जोड़ के उसके साथ। अंकित शर्मा के भाई अभी 2 दिन पहले मेरे साथ एक टीवी पर डिबेट में थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न मेरे भाई को शहीद का दर्जा दिया, न अभी हमारी आर्थिक मदद की। तो गौरव भाटिया यहाँ बैठे हुए हैं, कपिल मिश्रा बैठे हुए हैं, अंकित शर्मा को अभी शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला भाई? इतना बड़ा सवाल है ये। ठीक है, आपने सवाल पूछा, आर्थिक मदद क्यों नहीं की गई? पहले जो आपने बात बोली, आपने बोला कि पूरे दिल्ली दंगों का ठीकरा मुसलमानों पे वोट दिया है। मैं इस पर टेक लूंगा, फिर आपने अंकित शर्मा के वाले विषय पर आता हूँ। सुबुई खान, उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? सुबुई खान, ताहिर हुसैन ताहिर हुसैन क्या इस देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, मेरा सवाल गौरव भाटिया से है। एक सेकंड रुकिए, गौरव भाटिया से मैं ले लूंगा सवाल का जवाब। पहले जवाब। सुबुई खान रिस्पॉन्ड। अमीर जी, साजिद रशीदी। अमीर जी, ताहिर हुसैन इस देश, बोलिए। ताहिर हुसैन उस देश के उन बने हुए मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके लिए इस्लाम सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जो अपने आप को खुदा से नहीं जोड़ते हैं, जिनके सरपरस्त सिमी और पीएफआई जैसे संगठन होते हैं। ताहिर हुसैन कपिल मिश्रा का मैं रुख करता हूं। कपिल मिश्रा, गौरव भाटिया अभी मेरे साथ नहीं बोलते हैं। बोलिए सुबुई। क्योंकि ये लोग, जी मैं बोल रही हूँ कि ये लोग दंगा कॉन्स्पायर करने वाले लोगों के भी खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनका नेक्सस है अमीर जी। चाहे ये जमियातुल हिंद हो, चाहे ये ओवैसी हो, चाहे ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, पीएफआई हो, सिमी हो, सबके काम अलग अलग है, लेकिन सभी गठबंधन में पूरे हाथ से हाथ मिला के काम करते हैं। ये जरूर यहाँ पे बैठ के बोलेंगे हम दंगे को कंडेम करते हैं, लेकिन ताहिर हुसैन को कंडेम नहीं करेंगे। ओके, शोएब जमाई एक सेकंड रुकिए। सुबुई होल्ड ऑन, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, बोलिए शोएब जमाई। अमीर जी, ताहिर हुसैन सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कभी भी नहीं, कतई भी और नहीं। शाहीन बाग की सोच सांप्रदायिक है, ये कपिल मिश्रा ने बोला। ताहिर हुसैन अगर दंगाई है तो वो दंगाई है, वो हिंदू या मुस्लिम की चश्मे से हम नहीं देख रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू, देश का समझदार मुसलमान, गरीब और मजदूर, ये सब मिलकर के इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने की जिम्मेदारी है। और आने वाले वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कबर खोदेंगे, हम इस देश के हिंदू मुसलमान मिलकर के। तो ये शाहीन बाग बीजेपी की राजनीतिक कबर खोदने के लिए था, ये आपने एक्सेप्ट करा भी? शाहीन बाग हर किसी की राजनीतिक कबर खोदेगा। किसकी राजनीतिक कबर आप खोदेंगे? की इज्जत नहीं करता है। ओके, कपिल मिश्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड, गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड। कपिल मिश्रा फर्स्ट, यू देन गौरव भाटिया। कपिल, ये बीजेपी की राजनीतिक कबर खोदेंगे, रिस्पॉन्ड कपिल मिश्रा। नहीं, जिनके यहाँ कब्रें खुदी जाती है उनकी ही कब्रें खुदेंगी ना। जहां कब्रें खुदी ही नहीं जाती है उनकी कब्रें कैसे खोद लेंगे? तो मुझे लगता है कि उनको पता है कि कब्रें किसकी खोदी जाती है। खोदिए, एंजॉय कीजिए उन कब्रों को। बहुत अच्छा आपने बोला, कब्रें खोद रहे हैं, खोदिए कब्रें। और गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं तो वो भी उखाड़िए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ कब्रें खोदी नहीं जाती हैं, इसलिए आप जो भी कब्रें खोद रहे हैं वो उन्हीं के लिए खोदेंगी जिनकी कब्रें खोदी जाती हैं। तो ये अपने पास ही रखिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि तर्क पे अगर बात हो, कानून पे बात हो, संविधान पे बात हो, किस प्रकार के अपराधी पकड़े जा रहे हैं। यासीन भटकल का जो नेटवर्क 10 साल पहले पकड़ा गया था और उसके तार से लेकर और अभी जो हथियार पकड़े जा रहे हैं, पूरी जो फंडिंग पकड़ी जा रही है, पीएफआई की जो भूमिका आ रही है, देश की यूनिवर्सिटी में ऐसे छात्र बैठ चुके हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। मुझे लगता है अब ये जो पूरा दंगा और शाहीन बाग हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि खुल के इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे जेएनयू जैसे में या जामिया में या एएमयू में कुछ ऐसे लड़के कैसे आ गए हैं जो देश के खिलाफ लिख देते हैं। खिलाफत 2.0 कैसे लिख दिया था जामिया मिलिया इस्लामिया की दीवारों के ऊपर? ये सवाल उठने जरूरी हैं और देश पे चर्चा होनी चाहिए कि खिलाफत क्या है,
खिलाफत का मतलब क्या है, इन नारों की मीनिंग क्या है, इनके डिटेल में जाना भी जरूरी है। जी। और मुझे लगता है अगर एक बार खुल के चर्चा हो तो ये लोग शायद सामने भी आने से बचने लग जाएंगे। शादाब चौहान का मतलब तो बताइए देश को जो आप लगा रहे हैं। शादाब चौहान। अमित जी, मैंने फिर कहा, ये हमारे आइडियोलॉजिकल टेरर कमांडर जो बैठे हैं, इनके दिमाग में फितूर है कि भारत के भाईचारे को कैसे सुनिश्चित करें। और रही बात शाहीन बाग में सभी धर्म जाति के लोग शामिल थे और कहीं भी सीए प्रोटेस्ट शांति प्रिय थे। और दिल्ली फिर क्या है टेरर कमांडर? बिल्कुल कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने ये कहा, धमकी दी पुलिस के साथ, और मैं उसको भी कहूंगा जिन्होंने कहा गोली मारो सालों को, जिन्होंने प्रवेश वर्मा ने क्या बात कही, इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच बताते हैं भारत के चुनाव को। इसकी जांच होनी चाहिए कि इनके संबंध आईएसआईएस या किसी दूसरे आतंकवादी संगठन से तो नहीं है जो दिल्ली को जलाना चाहते हैं। जब ट्रंप मौजूद थे उस वक्त इस व्यक्ति ने दिल्ली को जलाने का तो उमर खालिद कह रहा था ट्रंप आएंगे तब दिल्ली जलाएंगे। एक सेकंड, कपिल मिश्रा रिस्पॉन्ड। कपिल मिश्रा मेक योर पॉइंट। मैं केवल इनकी मूर्खता पे हंसे ही जा सकता है, और जिन चीजों को छुपाना चाह रहे हैं वो छुप नहीं सकती हैं। ना उमर खालिद का भाषण छुप सकता है, ना ताहिर हुसैन की छत छुप सकती है। 51 चाकू अंकित शर्मा के बदन पे जो घोंपे गए हैं उनका दर्द नहीं छुप सकता है। एसीपी अमित शर्मा को महिलाओं ने घेर के हत्या करने की कोशिश की थी चांदबाग में, ये छुप नहीं सकता है। कांस्टेबल रतन लाल को उन्हीं महिलाओं ने पत्थरों से पीट पीट के मारा है जो तथाकथित शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए चांदबाग में बैठी हुई थी। सीमापुरी में एसीपी राजवीर को पत्थरों से वो युवा मार रहे थे जो एक दिन पहले तिरंगा लेके कह रहे थे कि हम देश की एकता के लिए शाहीन बाग जैसा आंदोलन करना चाहते हैं। ये कड़वे सच हैं और इन पे चर्चा होनी जरूरी है। और ये आप मत समझिए, गलतफहमी में मत रखिए कि आप झूठ बोलते जाएंगे और कोई सामने आके इन सचों को उजागर नहीं करेगा। ये सच उजागर होंगे और खुल के इनके बारे में बात होगी। जी मैं अब रुक करता हूं। मेरे साथ रशीदी साहब भी हैं। शोएब जमाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शोएब जमाई बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि अगर शाहीन बाग को कहते हैं तो कह रहे हैं कि भाई दंगा भड़काने की भी जो इजाजत कपिल मिश्रा को नहीं दी जाएगी और जेल की सलाखों के पीछे कपिल मिश्रा को जाएगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। एक सेकंड, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। गौरव भाटिया, शाहीन बाग एक सोच है, वो जिंदा रहेगी और कपिल मिश्रा को हम जेल में डालेंगे। ये तमाम तरीके की बातें इस समय हम बहस में देख रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार क्या दोबारा शाहीन बाग होने देगी? क्योंकि कल मैंने बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा के साथ जब साक्षात्कार किया, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, तो कहा गया कानून के दायरे में जो होगा वो करा जाएगा। लेकिन क्या पिछली बार की तरह होगा? एक सड़क जाम कर दी जाएगी, सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? देखिए, मैंने वो साक्षात्कार देखा था और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि गृह मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी कानून ना तोड़ा जाए। और ये कहते हैं शाहीन बाग एक सोच है, बिल्कुल शाहीन बाग एक सोच है, खतरनाक, भयावह, असंवैधानिक सोच है। और मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको कारण बताऊंगा, केवल हम नहीं करना चाहता हूं। जब रोड बंद की जाती है तो दूसरे नागरिकों का जो हक है उसका उल्लंघन होता है। जो कानून पारित हुआ पार्लियामेंट में उसका जिस तरीके से हिंसा पूर्वक विरोध है, तो यह असंवैधानिक है। और ये कब्र खोदने की बात कर रहे थे अमीर जी, राजनीतिक कब्र ये खोदेंगे। इनके जैसे ही एक पैनलिस्ट आए थे, दिल्ली चुनाव में लड़े वो शाहीन बाग एरिया से, 149 वोट दिया जनता ने, ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि समझ में आ गया। अरे शोएब, इस देश का सेकुलर और समझदार हिंदू ही आपको जवाब देगा गौरव भाटिया जी, क्योंकि इस देश का सेकुलर हिंदू समझ चुका है कि आप लोगों ने धर्म के नाम पर उन मजदूरों और किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया है और धर्म की राजनीति। एक सेकेंड, देखिए यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग सब एकदम टूट पड़ते हैं, सब बोलना चाहते हैं। गौरव भाटिया किसी के बीच में बोले, कपिल मिश्रा किसी के बीच में बोले, इवन मौलाना रशीदी भी किसी के बीच में नहीं बोले। अपनी बात पर रखिए ना आप लोग। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर लोग हैशटैग आर पार के साथ काफी सारे सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों को मैं ब्रेक के बाद उठाऊंगा। लेकिन वाकई दिल्ली दंगा एक साजिश थी और शाहीन बाग के साथ इसके कतार जुड़े हुए हैं। ये देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा उनको, जो लगातार 6 महीने से झूठ बोलते गए। नागरिकता जा रही है, लेकिन नागरिकता तो नहीं गई, जाने जरूर चली गई। उनका इलाज कब होगा?
आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो। मेरे साथ आज की इस बहस में गौरव भाटिया, कपिल मिश्रा, सुबुई खान एक तरफ है और शोहेब जमई, मौलाना साजिद रशीदी और शादाब चौहान एक तरफ है। ऑडियो की जो दिक्कत आ रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि हम स्काइप से तमाम लोगों को लेते हैं, इसलिए ऑडियो की दिक्कत आ रही है। इसलिए रशीदी साहब का ऑडियो बहुत कमजोर आ रहा है, इसलिए उनसे संपर्क अब दोबारा नहीं हो पा रहा। मैं सीधा रुख करता हूं और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं आपसे गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, 40 सेकंड में मुझे समझाइए कि आप लोग शाहीन बाग की सोच के खिलाफ हैं, शुरू से आप लोग बोलते आए हैं, लेकिन ये शाहीन बाग को दोबारा ज्वलंत करने की कोशिश है। क्या वाकई धर्म के हिसाब से कार्रवाई हो रही है? ये जो आरोप आप पे मढ़ा जा रहा है। देखिए अमीर जी, आप ध्यान दीजिए कि जब इन्होंने प्रयास किया कि उल्लंघन करते हुए और शाहीन बाग पुनः स्थापित करें, प्रदर्शन करें, तो दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया और कल ही एक्शन लेके सुनिश्चित किया वहां दोबारा असंवैधानिक प्रदर्शन कोई ना हो, क्योंकि पहले रोड ब्लॉक हुई थी। मैं एक बात कहूंगा, आपकी डिबेट पे एक बहुत बड़ी बात बोली एक पैनलिस्ट शोएब जमाई ने। उन्होंने कहा इस देश के सेक्युलर हिंदू लेकिन समझदार मुसलमान, वो ये नहीं कह पाए कि सेक्युलर मुसलमान। ये अपने आप में दर्शाता है उनकी सोच क्या है। हिंदू तो सेक्युलर हो लेकिन मुसलमान समझदार हो, वो सेक्युलर ना हो। दूसरी बात, अगर इन्होंने कोई भी प्रयास किया कानून तोड़ने का, हमारी पुलिस सक्षम है और सख्त से सख्त एक सेकंड, आपने अच्छा पॉइंट रखा। शदाब आप सेकुलर मुसलमान है ना? शदाब आप सेकुलर मुसलमान है आप ना? हम भारत के संविधान पे विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, भारत के संविधान पर विश्वास आप रखते हैं, सेकुलर मुसलमान है ना आप? जब उस दिन डॉक्टर संबित पात्रा शांति पाठ कर रहे थे तो काहे निकाल दिया था कान से? ये वो कान से ईयरपीस क्यों निकाला था तुमने? क्योंकि ये सेकुलर मुसलमान हो ना? इजाजत देता है, मुझे अनुमति देता है। अनुमति देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो गौरव भाटिया अपने कान से अगर ईयरपीस निकाल दे तो गौरव भाटिया कमजोर हो जाएंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? उनकी मर्जी है। और अच्छा ठीक है, तुम सेकुलर, तुम वापसी का हथियार है। एक सेकेंड, तुम तो एक्सपोज हो गए ना इसी खेल में पूरी तरह से। मुसलमानों की घर वापसी का हथियार है सीए। मुसलमानों की फिर झूठ, इतना झूठ मत बोलो, कार्रवाई होगी तुम पे कानूनी अगर झूठ बोलोगे तो। नागरिकता क्या झूठ बातें बोल रहे हो ना शादाब चौहान? ना ऑडियो डाउन करो इस व्यक्ति का। कितनी झूठ बातें बोल रहे हो तुम कि मुसलमानों की घर वापसी का एक प्लान है? मतलब घर कौन सा मुसलमानों का? क्या बोल रहे हो तुम? मंत्र की तो ये अपवित्र हो जाए। तुम तो कई बार समझदारी से बात रखनी चाहिए। ये अपने आप को ही सेल्फ गोल कर दिया तुमने। मुसलमानों की घर वापसी यानी मुसलमानों की घर वापसी हो रही है। घर वापसी से मतलब क्या है? यानी मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी वो पहले हिंदू थे। सरकार चाहती है, ये सरकार चाहती है और सीए नागरिकता देता भी है और लेता भी है। लश्कर एक सेकेंड, सुबुई खान कम इन। गौरव जी एक सेकेंड, सुबुई। अमीर जी, इनसे शादाब जी से एक सवाल मेरी तरफ से ये पूछ लीजिए कि अगर शांति पाठ ना सुनना इनका संवैधानिक अधिकार है, तो जो 5 बार लाउड स्पीकर पे अजान होती है वो ना सुनना फिर हमारे देश के बहुसंख्यकों का सबका अधिकार होना चाहिए? अगर सब मिलकर ये कहने लगे कि हम आपकी अजान नहीं सुनेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लाउड स्पीकर हटाइए, तो इनकी फौरन ईगो हर्ट हो जाएगी। दूसरी बात, इनको हिंदू का मतलब समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा हिंदू का मतलब क्या है। बेसिक सिंपल एलिमेंट्री ABCD की बात है। यूरोप में रहने वाला यूरोपियन, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, आप किसी भी पंथ को मानते हो। और घर वापसी तो भाई साहब, अगर आप भटके हुए हैं, रास्ता भूले हुए हैं, तो घर वापसी तो सबको करनी चाहिए। अगर आप अपना कल्चर भूले हुए हैं, कल्चर को छोड़िए, आप अपना मजहब भी भूले हुए हैं। जी गौरव भाटिया फाइनल क्वेश्चन। ओके सुबह यू मेड पॉइंट। फाइनल क्वेश्चन 20 सेकंड में मैं रिस्पॉन्ड चाहता हूं। शाहीन बाग दोबारा आप होने देंगे, नहीं होने देंगे? देखिए, मैं फिर से कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, कोई भी असंवैधानिक गतिविधि हम नहीं होने देंगे। और खासकर जब कोविड का संकट है, जब हम कोविड को परास्त करने में लगे हैं, नागरिकों को सोचना चाहिए उनका मूल कर्तव्य क्या है देश के प्रति।
जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, इंतजार करिए सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया गौरव फिलहाल इतना ही समय है। आप तमाम लोग जुड़े उसका लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं निष्कर्ष देता हूं, निष्कर्ष में यही कहता हूं कि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। इसीलिए कई बार सच को दबाने की कोशिश बेहिसाब की जाती है, लेकिन वो आखिर में निकल के आता है। इसलिए ताहिर हुसैन के मामले में निकल के आ गया है। नमस्कार।